बहुत रिस्पेक्ट तो दिया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाता है। एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाता है। ये बड़ा समस्या ये है। बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, समस्या भी है। आप कितने वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं? कम से कम 30-40 हजार तो निकाले, एटलीस्ट 1 लाख कैंडिडेट है हमारे। हर साल 10-20 हजार नए कैंडिडेट आ रहे हैं ट्रेनिंग पास आउट करके। अच्छा, अभी जो लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। मैं अभी राबड़ी आवास के सामने हूँ और ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर ITI अनुदेशक आए थे। ITI अनुदेशक जब RJD के सामने धरना प्रदर्शन किए थे तो यहाँ आकर के शाम में उनके तेजस्वी से मुलाकात हुई थी और उनको आश्वासन मिला था। अब यहाँ भी हम बात करते हैं, यहाँ पर GNM, अब GNM से हैं, किस बात के लिए यहाँ पर हैं? हम लोग बहाली के लिए हैं। हम लोग एक ग्रेड स्टाफ नर्स का बहाली का मांग कर रहे हैं, बहाली दिया जाए हम लोग का। बहाली दिया जाए। हाँ। अभी तक क्या आश्वासन कुछ मिला है आपको? अभी तो 2-3 साल से आश्वासन ही मिल रहा है, 5 साल से कोई बहाली नहीं आया है। 5 साल से बहाली नहीं? हम लोग स्टूडेंट का अंदर आपको कोई आदमी आपका नोटिफिकेशन गया अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं गया है। सुबह से हम लोग 8 बजे से खड़े हैं। सुबह खाली बोला जा रहा है कि 5 बजे मिलेंगे, साइड में खड़ा रहिए, साइड में खड़ा रहिए, बस और कुछ नहीं। अभी वही GNM के हैं? जी, GNM के वैकेंसी के लिए आए हुए हैं सर। सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हम लोग का वैकेंसी निकालिए और बहाली करवाइए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए, बढ़ गए हम लोग का। तब लोन लेकर के पढ़ाई किए, ये सब वगैरह, बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोग के ऊपर। परिवार से प्रेशर है और ये प्लस हम लोग बैंक से प्रेशर है। 5,000 रुपया पर मंथ जमा करने के लिए बोल रहा है। हम लोग 5,000 रुपया, 5 गो रुपया नहीं कमाते हैं। अभी 4 साल का कोर्स करके पढ़े, 4 लाख रुपया लोन लिए हैं सरकार से। हाँ, उस समय सरकार बोले थे गरीब के बच्चे को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। आज हम लोग अमीर हो गए क्या? अभी तुरंत लेने लगे अकाउंट पे चढ़ के। उस टाइम बोला गया था कि जो स्टूडेंट 7 निश्चय वाला जो पैसा है 4 लाख जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिससे लिया, उसमें नीतीश कुमार बोले थे कि जब तक सरकारी जॉब नहीं होगा तब तक उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। और DRCC से मेल पे मेल आ रहा है, 2500 स्टूडेंट को वहाँ से सर्टिफिकेट को अति रिकवर करने के लिए धमकी आ रहा है, मेल आ रहा है। अभी देखिए हमारे पैसा नहीं देते हैं तो हाँ, हम लोग अभी हमारे हम लोग 5 साल हो गया लेकिन वैकेंसी नहीं है। सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी वैकेंसी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट सरकारी बहाली एक ग्रेड स्टाफ नर्स का दिया जाए, बहाली करिए। लास्ट बहाली 2019 में आया था GNM का। उसके बाद आज तक 2019 से आज तक ये कोई भी बहाली स्टाफ 1 ग्रेड नर्स का आज तक बहाली नहीं आया है। हम लोग कब 5 बैच हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कब से फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा है, यहाँ से 84 इंस्टॉलमेंट में हमको 4 लाख रुपए जमा करने के लिए बार नोटिफिकेशन आ रहा है और वो जमा नहीं करने पे बार देखिए ये हमारा मैसेज आ रहा है बार। चलिए मैसेज कोई बात नहीं है, मैसेज समझ रहे हैं आपकी बातों को। 2 साल से पेपर मारा कि वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी लेके नहीं आई। वैकेंसी नहीं आ रही है। आप लोग कितने वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं? 20,000 के। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा जो बार DRCC से जो हमारा, हम समझ गए आपकी बातों को, समझ गए। ये दिखाइए, ये हमारा देखिए ये नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन है DRCC लोन रिकवरी के लिए। ये 84 इंस्टॉलमेंट में 4 लाख रुपए देने मांग कर रहा है। ये नहीं जमा करने पर 2500 स्टूडेंट को अभी तक वो मेल कर चुका है। नहीं जमा करने पे उसको कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, नहीं जमा करने कार्रवाई की जाए। ये आप जो देखा स्क्रीन पर, वो नोटिफिकेशन का मतलब है कि अगर नहीं जमा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कैसा भी हो, 4 लाख एटलीस्ट है। 4 लाख एटलीस्ट है। हाँ, कितने साल कोर्स करना पड़ता है? 3 साल 3.5 साल का कोर्स है, लेकिन 4-5 साल लग जाते क्लियर होते। मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह से लेकर के 5 साल लग जाते हैं। हाँ जी। तो ये मेडिकल में जो डॉक्टर का जो कोर्स है उसके इक्विवेलेंट है ये कोर्स? इक्विवेलेंट नहीं, ये पैरामेडिकल में आता है। ये नर्सिंग कोर्स है, ये डॉक्टर का कोर्स। समय उतना ही लग जाता है? समय लग जाता है। एक्चुअली कोविड का टाइम चल रहा था, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन रिजल्ट में बहुत सारी समस्याएं। डिपार्टमेंट का आप लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हाँ, हम लोगों का रोल होता है। नर्सेस बैकबोन होती है, डॉक्टर बैकबोन होता है। हेल्थ सेक्टर भी जाती हैं तो सिस्टर के रूप में रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, बहुत रिस्पेक्ट तो दिया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाता है। एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाता है। ये बड़ा समस्या, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, समस्या भी है। आप कितने वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं? कम से कम 30-40 हजार तो निकाले, एटलीस्ट 1 लाख कैंडिडेट है हमारे। हर साल 10-20 हजार नए कैंडिडेट आ रहे हैं ट्रेनिंग पास आउट करके। अच्छा, अभी जो ट्रेंड कैंडिडेट होंगे, जो ट्रेंड विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या कितनी होगी अभी तक? अभी 45 से 50 हजार कम से कम, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्यूरेसी नहीं बता पाएंगे हम आपको, लेकिन हाँ होंगे डेफिनेटली। वैकेंसी निकाले सरकार तो डेफिनेटली निकलना चाहिए और परमानेंट वैकेंसी। हाँ जी, 2-3 लाख अगर शिक्षक बनाया जा सकता है तो 50,000। हाँ जी, परमानेंट वैकेंसी, लेकिन 1 ग्रेड की परमानेंट वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करना है। शिक्षा के
के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। पहले जरूरी है, उसके बाद शिक्षक जरूरी है। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं सीतामढ़ी से हूँ। तभी तो शिक्षा मिलेगा। हाँ, मैं सीतामढ़ी से हूँ। मैं सीतामढ़ी से हूँ। शिक्षा नहीं मिलती। सही बात। हाँ जी सर। चलिए, इन लोगों का कहने का मतलब है कि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं ये भीड़ जो है जीएनएम के एएनएम की जीएनएम, आप लोग जीएनएम हुए ना? जीएनएम जी, ये जीएनएम के विद्यार्थी हैं सारे। जीएनएम के कहाँ से हैं आप लोग? सासाराम और हम बेगूसराय से हैं। हम समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर से आए हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? हम वैकेंसी का डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि हमें नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम से हूँ और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का वैकेंसी दिया जाए। हाँ, जल्द से जल्द हम लोग का वैकेंसी दिया जाए। ए ग्रेड नर्स का स्वास्थ्य विभाग में नारायण मेडिकल कॉलेज से हूँ। अच्छा, तो ये किस आश्वासन में आए हैं आप लोग? मतलब कि आप लोग ये खबर देखे थे क्या कि एक ITI अनुदेशक, अतिथि अनुदेशक की बात यहाँ सुनी गई है और सरकार ने तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया कि आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। उस आश्वासन को देख करके आप लोग यहाँ हैं क्या? हमने आश्वासन आज नहीं, आज से 1 साल पहले माननीय तेजस्वी यादव से ही पिछले साल जनवरी या फरवरी अप्रोक्सीमेट में आए थे हम इनसे मिलने। तो इन्होंने बताया था मार्च तक कंफर्म नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा स्टाफ ग्रेड नर्स ए का। लेकिन मार्च तो क्या, अभी मार्च खत्म होके अभी जनवरी आने, फिर से मार्च आने को है, लेकिन अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। पिछले मार्च में यही सरकार से आश्वासन, फरवरी में इसी सरकार से हमें आश्वासन मिला था जी। क्या आश्वासन मिला था उस समय? कि आप मार्च तक जल्द से जल्द वैकेंसी का नोटिफिकेशन जी। पिछले साल की बात है, 23 में। 1 साल हो चुका है। 1 साल आश्वासन बीतने के बाद भी इस बार भी मार्च में ये नहीं निकला। आप भी स्टूडेंट हैं? कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर से। समझते, क्या नाम हुआ आपका? रूपम। क्या मांग रहे हैं आप लोग को? पिछली बार कब आश्वासन मिला था सरकार से? 2018 से अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। 2018 से वैकेंसी जीएनएम की नहीं आ रही? नहीं आ रही है। लेकिन इस बात के लिए आपको दुख हो रहा है क्या कि एक तरफ 2.5 लाख शिक्षक की बहाली हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग मतलब स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है? जी, बहुत उम्मीद से हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई वैकेंसी आएगी। अभी तक कोई चर्चा नहीं है उसके बारे में। जीएनएम का सिर्फ एएनएम की वैकेंसी आ रही है, जीएनएम की नहीं आ रही है। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे राबरी, आप कुछ बोलेंगे क्या? चलिए, राबरी आवाज़ से आप देख रहे हैं कि जीएनएम के जो विद्यार्थी हैं जो पास आउट हैं, इनके लोन लेकर के, एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। इनको बैंक की तरफ से अल्टीमेटम ये एक मतलब कि नोटिफिकेशन आता है, मेल आता है कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपके जो सर्टिफिकेट है उसको रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर ITI अतिथि अनुदेशक की बात राबरी आवास में डिप्टी CM तेजस्वी यादव के द्वारा सुनी गई थी और उनको आश्वासन मिला था कि आप लोग की जल्दी बातों की सुनी जाएगी और आप लोग को जल्द से जल्द जॉब पे रखा जाएगा। उसी बिहाफ पे ये लोग भी अपने आप को चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं 50,000 लोग जो है ट्रेंड हैं, 50,000 वैकेंसी भी निकल जाएंगे तो जितने विद्यार्थी हैं 2018 के बाद से अब तक जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों की नौकरी लग जाएगी और हर घर परिवार और लोन से जो परेशान है उनकी लोन चुकता हो जाएगी नौकरी लगने के बाद। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।